मेरी बेटी अंदर ही अंदर जलती रही। मुझे उसने कुछ नहीं बताया। चाचा, आप तो मुन्ने को देख के मुझे भूल ही जाते हैं। अरे जीती रहो बेटा। पहले तुम बताओ, उस दिन तुमने मुझसे वो नींद की गोलियां क्यों मंगवाई थी? मैं किसी भी कीमत पर अपनी पहली वाली सना को खोना नहीं चाहता। जमाल, मैं बिखर गई हूँ। जमाल अजरा नामी एक लड़की से मिल रहा है। मैंने सुना है कि वो उसकी क्लास फेलो थी और उनकी आपस में खासी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन क्योंकि वो जमाल की माँ को पसंद नहीं थी इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकी और अजरा की शादी हो गई और वो बैरूने मुल्क चली गई। मुराद, मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया है कि हमने दिलावर की औलाद को बेघर किया है। कहीं ये अल्लाह का इंतकाम तो नहीं? सबसे ज्यादा मैं दुश्मन थी उन माँ बेटी की। सुना है अजरा आई हुई आज? जी। शाह ने तलाक दे दी। सुना है। तुम शहर जाओ और सना से कहो उसकी भुप्पी के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। सना के मामले में भी तुमने ही मेरे कान सारे मोहल्ले से तुम ही खबरें जमा करके लाके मुझे बताया करती थी। ये आज जमाल बेटे से वकील साहब, लगता है आप मुझसे काफी नाराज हैं। ओह, किसने आपसे कह दिया कि मैं अजरा से शादी कर रहा हूं? तो ये इतनी मुलाकातें किस सिलसिले में? जमाल, अभी आ सकते हो? अभी अब तो बहुत देर हो गई है। तो फिर कल? हाँ, कल ठीक है। मैं जरा पैसों के लिए परेशान थी। फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें चेक दे दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तुम ये एहसान। अरे इसमें एहसान की क्या बात है? और कल मैं उस पर खर्चे का दावा भी दायर कर रहा हूँ। थैंक यू जमाल। तो फिर कल मिल रहे हो? हाँ जरूर। टेक केयर। बाय। बाय।
अजरा ही नाम है ना तुम्हारा? अजरा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देंगे। सना, सना मेरी मेरी बात तो सुनो। बस जमाल, अब कोई गुंजाइश नहीं। मैं अपनी आंखों पर ज्यादा एतबार करती हूँ। अजरा, मैंने किसी के हक पर कभी डाका नहीं डाला। ना आप डालूंगी। मुझे जमाल ने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। अगर मुझे पता होता तो मैं इसकी जिंदगी में कभी ना आती, कभी इसकी बातों पर यकीन ना करती। सना, सना सुनो तो सही। बस जमाल, अब तक मैं सुनती ही आई हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि जो कुछ मेरे कानों ने अब तक सुना वो सब सच था। अब तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कोई बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। तो मैं तुम्हारी मोहब्बत मुबारक। सना, सना मुझे सफाई का मौका तो दो। नहीं जमाल, अब किस चीज की सफाई? अब कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं। सना, आओ आओ। अच्छा हुआ फ्रिया तुम भी यहाँ मिल गई, वरना मैं तुमसे मिलने घर आती। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ, बस आज आप सब लोगों से मिलने को जी चाह रहा था। आओ बैठो ना। नहीं, बैठूंगी नहीं, जल्दी भी हूँ, बहुत देर हो रही है। ये क्या हुआ बेटा? बैठो तो सही। यूं खड़े खड़े आकर जाने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। आज आप दोनों बहुत याद आ रहे थे, इसलिए सोचा एक नजर आप दोनों को देखा। कैसी बातें कर रही हो सना? मैंने कहा था ना तुम्हें अगर डिप्रेशन हो तो वो दवाई ले लेना। मेरे ख्याल में तुमने दवाई लेना बंद कर दी है ना? अब दवाई से काम नहीं चलेगा। चाचा, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? किस बात का बेटा? आपके प्यार का। आपके साथ का। आपकी दुआओं का।
आपके उस जज्बे का जिसने आपको आपके खानदान से दूर रखा। ये क्या बातें कर रही हो बेटा? ठीक कह रही हूं मैं सब जानती हूँ चाचा। आपकी सब कुर्बानियां सब जानती हूँ। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं तो दरबदर हो जाती। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। फ्रियाइन का ख्याल रखना। ना बेटा, रो मत। दिलाराम की रूह को तकलीफ होगी। दवाइयाँ टाइम पर। प्रिया प्लीज, तुमने भी बहुत साथ दिया है। चाचा का ख्याल रखना। फरिया, ये सना को क्या हो गया आज? सना बेटा, बेटा ये तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं चाचा, पगली है आपकी सना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सना, सना, बैठो सना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहना तो आज मैं बहुत कुछ चाहती हूँ। जमाल, मैं अपने स्कूल में बहुत खुश थी। जिंदगी के दरवाजे की कुंडी चढ़ाए दस्तक से बेनियाज बैठी थी। क्या तूफान की तरह आए और वो कुंडी अपने आप खुल गई। सना, सना मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, पहले जैसा। प्यार की बातें ना ही करें तो अच्छा। मुझे तो जमाने की नफरत मिली, धुतकार।
मेरी किस्मत में ही नहीं था, मगर आपने मुझे जो गम दिया, वो गम उन तमाम नफरतों और गमों से बहुत ज्यादा और जानलेवा है, क्योंकि आपने मेरा मान तोड़ दिया मेरा मान। सना मुझे समझाने का मौका तो दो। गम के साथ साथ जब पछतावे की सलाखें दिल में चुभ जाती हैं, तो इंसान पता नहीं क्या से क्या बन जाता है। और अब ये सलाखें मेरी रूह में कयामत तक गड़ी रहेगी। सना तुम्हें आज मेरी बातें सुनना पड़ेगी, प्लीज। जमाल, आपने अपनी जिंदगी की किताब के कुछ सफ़े आपस में इस तरह चिपकाए हुए हैं जिन्हें सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। मुझे उन सफ़ों से बहुत डर लगता है। मेरे अंदर इतनी टूट-फूट हो चुकी है कि अगर मैं सारी जिंदगी भी वो किरचियां समेटूं, तब भी आपकी तस्वीर नहीं बना सकूंगी। सना तुम बैठो तो सही, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मुझे अब कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं। सना तुम्हें सुनना पड़ेगा, मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। नहीं देख सकते मेरी ये हालत? मेरी ये हालत आपने बनाई है। मेरी ये हालत उसी दिन से है जिस दिन से अज़रा आपकी जिंदगी में वापस आ गई। जमाल, मैं तो बहुत सीधी सादी सी लड़की थी। बच्चों के साथ खेलती थी, हंसती थी, उन्हीं के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। लेकिन आपने मेरी छोटी सी शफाफ जिंदगी को धर्म भरम कर दिया। सना अज़रा मेरी जिम्मेदारी है, और तुम मेरा प्यार हो, सच्चा प्यार। मैंने आज तक किसी मर्द को प्यार करते नहीं देखा, सिवाय अपने बाबा और शाकिर चाचा के। मेरे बाबा ने मेरी माँ की खातिर अपनी माँ जैसी बहन से नाता तोड़ दिया और मेरी माँ को अपनाया। और शाकिर चाचा, उनके माजी से तो मैं वाकिफ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मुझ पर कुर्बान कर दी। इसे कहते हैं प्यार, सच्चा प्यार।
जिससे मैं वाकिफ हूं, और जो प्यार आप करते हैं वो मैं नहीं जानती। सना, सना मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात तो सुनो। प्लीज, आप झूठ नहीं बोलते। जमाल, आपने तो रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर रखी। याद है ना आपको? आप तो मुझे कॉलोनी से निकलवाने के लिए आए थे। बस थक गई हूं अब जमाल, मुझसे अब और कुछ बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे अकेला छोड़ दें, चले जाए यहां से प्लीज। चले जाओ, चले जाओ। ठीक है सर, तुम आराम करो, मैं बाहर ड्राइंग रूम में सोफे पे सो जाऊंगा। माँ जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। ये आज तुम्हें क्या हो गया? कश्ती जब डूबने लगती है तो अपना बोझ उतारती है। बस जो होना था सो हो गया। अब इतने अरसे बाद माफी मांगने की क्या जरूरत है? मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इस घर के काबिल नहीं। वकील साहब, मुझे आपकी इजाजत के बगैर इस घर के आंगन में ले आए। मैं नहीं जानती थी इस घर के आंगन में एक दुखी माँ है जिसने अपने बच्चे के लिए कुछ ख्वाब सजाए हुए। मैं भी एक औरत हूं, और अब एक माँ भी। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इस शादी से खुश नहीं थी और न हूं, लेकिन अब चूंकि तुमने मेरे खानदान को एक वारिस दे दिया है
इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। बाजी, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। जब मैं इस घर में आई थी, मैंने यही सोचा कि मुझे मेरी माँ मिल गई। मैं आपकी खिदमत में ही सारी जिंदगी गुजार देती। आपके कदमों में गुजार दूंगी। आपने तो मुझे अपने पैरों तक नहीं आने दिया। बाजी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा। सना, 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 अभी कहाँ हो? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, सना कहाँ है? अपने कमरे में होगी बेटा। नहीं जी, कमरे में नहीं है। वो तो सुबह से नहीं है। मुन्ना रो रहा था, मैंने फीडर पिलाकर सुला दिया जी। मुन्ने को अकेला छोड़कर कहाँ जा सकती है? फरिया, फरिया से बात। हेलो फरिया, जमाल बात कर रहा हूँ। सना तो नहीं है? अच्छा, चाचा की तरफ से आ रही है? वहां पे भी नहीं? हाँ, मुन्ना तो अंदर सो रहा है, खुद पता नहीं सुबह से कहीं गई हुई है। हाँ, अच्छा तुम चाचा से कोई बात ना करना, मैं आता हूँ तुम्हारी तरफ। नहीं, चलो ठीक है, मैं आके बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अम्मा, आपने तो सना से कुछ नहीं कहा। बेटा मुझे भला क्या जरूरत है उससे बात करने की? अपनी मर्जी की मालिक है, जहां दिल चाहे आए जाए। भाभी कभी पूछ के थोड़ी गई है, हो सकता है अपनी किसी दोस्त के गई हो। मैं उसकी तमाम दोस्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ, कभी अपनी किसी दोस्त की तरफ इतनी देर बैठी नहीं। वो कौन सा दूध पीती बच्ची है बेटा कि कहीं गुम हो जाएगी। थोड़ी देर इंतजार करो, आ जाएगी। आपा, आपने तो उससे कुछ नहीं कहा। लो, भला मेरे किसी पास से वो घर छोड़ के जाएगी? हाँ, किसी और वजह से वो गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती। आपा कभी तो उसके खिलाफ बात करने से बात आ जाएगा। हाय अल्लाह, मैंने क्या कह दिया? मेरे कुछ कहने से वो घर छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, उन्होंने घर छोड़ने का इरादा किया है
तो जरूर कोई बड़ी बात हुई होगी। पता नहीं कहाँ चली गई है। क्यों बिला वजह अपने आप को हल्कान कर रहे हो? जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध भिजवाता हूं। हराम, अम्मा मेरी जान पर बनी है और आप कह रही हैं आराम करो। मैं ही ऐसी लड़कियों का भला क्या भरोसा? यस जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना, क्या हुआ सना को? 10:30 बज चुके हैं और सना को कुछ पता नहीं। प्रिया, तुमसे कब मिली थी लास्ट टाइम? परसों। लेकिन अब कहाँ जा सकती है? तुम आओ, बैठो तो सही। अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं जा सकती, वो पहले ही उसकी जान के दुश्मन है। पता नहीं कहाँ गई होगी। अंकल से पूछो। नहीं, उनसे जिक्र भी ना करना। तो फिर क्या किया जाए? पुलिस को इत्तला करते हैं। पुलिस? नहीं, वहाँ फोन ना करना, बहुत बदनामी होगी। जहाँ होगी खुद ही आ जाएगी। मैं ऐसे करती हूँ कि अंकल को फ़ोन करके देखती हूँ, शायद उनसे कुछ पता चल जाए। ट्राई करके देखो। लेकिन शो ना होने देना। ओके। हेलो जी अंकल, अस्सलाम वालेकुम। फरिया बोल रही हूँ। अंकल, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि सना को आपने कब बुलाया था? आज या कल? नहीं, वो मुन्ने की बर्थडे है ना, आपने उसको कोई तोहफा देना था। अच्छा, कल बुलाया था। अच्छा चलें फिर, ऐसा करती हूँ कि मैं भी उसी वक्त आ जाऊँगी। जी ठीक है। ओके। वहाँ भी नहीं है। अंकल ने कल बुलाया उसको, खुद तो वो जा नहीं सकते ना। अब क्या करें यार? सुबह तक इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरा दिल डूबा जा रहा है। उसने कभी ऐसा किया नहीं। हौसला रखो जमाल, किसी ना किसी तरह कुछ पता चल ही जाएगा। हाँ, वो प्रिंसिपल साहब, उनका तो ख्याल ही नहीं आया कहीं बच्चों से ना मिलने गई हो। नहीं जमाल, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों से मिलने वो सुबह जाती है। इस वक्त रात के 11:15 बज रहे हैं। वहाँ नहीं जा सकती वो। बेगम साहबा, आप कब से इस तरह टहल रही हैं? थोड़ा सा आराम कर लें। वो वकील साहब भी आ गए जी। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? देखा, भला ऐसी लड़कियों का क्या एतबार। अम्मा एक लफ्ज ना बोलिएगा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। सदीका, मुन्ना कहा? जी मैंने फीडर पिलाकर उसे सुला दिया। जमाल, उसके कोई रिश्तेदार तो होंगे, उन्हें खबर ही कर दो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अब तो तुम्हें यकीन आ गया ना कि मैं तुम्हारी शादी से खुश क्यों नहीं थी। मैंने दुनिया देखी है बेटा। मैं जो कुछ भी तुम्हें कह रही थी अपने तजुर्बे की बिना पे कह रही थी, लेकिन तुम तो मेरा मशवरा मानने के हक में नहीं थे ना। अम्मा, पुराने जख्मों को खरीदने का कोई फायदा नहीं। मैंने जो किया मुझे भुगतना है, आप फिक्र ना करें। हाय हाय, कैसी बातें करते हो तुम? माँ है हमारी, फिक्र कैसे नहीं करेगी?
एक फिक्र ये कि मुन्ना माँ के बगैर कैसे रहेगा, और दूसरा ये कि हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारी तो बड़ी बदनामी होगी। नाजो आपा, आपको मुन्ने के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं उसकी निगहदाश्त के लिए आला से आला नौकरानी रख लूंगा। मेरा दिल कहता है सना वापस आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी ना तो मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। क्या पता वो इस दुनिया में है भी है कि नहीं। मेरा मतलब है कि कोई हादसा भी तो पेश आ सकता है ना। अम्मा, अम्मा ये आपकी विशफुल थिंकिंग है। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है, और एक दिन वो लौट कर जरूर आएगी। मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। सलमान, कहाँ गई तुम्हारी अम्मा? हमें यूं अकेला छोड़कर। सच्चा प्यार जिससे मैं वाकिफ हूं, और जो प्यार आप करते हैं वो मैं नहीं जानती। अभी चुको कहाँ रह गई? बस आ गई। अरे वाह, भतीजी से मिलने की खुशी में इतनी तैयारी। हाँ मुराद, बहुत हो गई। आखिर मेरे वीर की एक ही तो निशानी है, सोचा उसे जाके सीने से लगा। हाँ ये ठीक है, लेकिन ये तुमने गाड़ी में मिठाई के टोकरे और फ्रूट खूब रखवाया। क्यों ना रखवाती, पहली बार भतीजी के घर जा रही हूँ, आखिर ससुराल वाले भी होंगे, उनके भी जोड़े ले लिए। ये अच्छा किया। तो ऐसा करना कि अपनी भतीजी से मिलना, मैं अपने दोस्तों से मिल लूँगा। तो आप चल पड़ी हैं अम्मी? हाँ बेटा, अब हमारा है ही कौन, तुम्हारी बहन को ले आऊँगी। समर बेटा, तुम कमरा ठीक करवा देना ऊपर वाला। ठीक है अम्मी। इमरान बेटा, मैंने सोचा है तुम्हारे दुबई जाने से पहले सना को ले आऊं। वो कितनी खुश होगी जब देखेगी कि हम उसे लेने आए। अम्मी, मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, तुम खाने वाने का इंतज़ाम करना और कमरे की अच्छी तरह से सफाई करवा देना, चादरें भी चेंज कर लेना, और हाँ, माली से कहना कि सना के कमरे में गुलाब के फूल ज़रूर लगाए। अरे वाह, अपनी भतीजी की आमद पर इतनी खुशी, इतना तो आप हमारे दुबई से वापस आने पर भी खुश नहीं हुई थी। सच कहें अम्मा जान कि आपने हमारे लिए गुलाब के फूल लगवाए थे। अरे क्यों अपनी माँ को तंग करते हो? सना पहली बार अपनी फूफो के घर आ रही है।
मुराद, ड्राइवर से कह के कुछ फूल गाड़ी में रखवा दो। रास्ते में दिलावर और दिलाराम की कब्र पर फातिही पढ़नी है। चलो। चले आए, हम लॉन में चल के बैठते हैं। शाकिर अंकल, शाकिर अंकल। सलाम डॉक्टर साहबा जी। शाकिर अंकल कहाँ हैं? ओ जी वो तो चले गए ना। तुसा वास्ते खत ते चाबियां दे गए, मैं उन्हें लेके आनी जी। शाकिर साहब आखते सन कि ये चाबियां सना बीबी की पहुँचा देना जिस तरह भी होगी। ये खत तुसा वास्ते। रिहा बेटी सलामत रहो। मुझे यहाँ ना पाकर नाराज ना होना। मुझे हसन की जुबानी पता चला कि तुम बाकिर की बेटी हो। इस नाते से तुम मेरी सगी औलाद हो। बाकिर मेरा छोटा भाई है। मैंने किसी की खातिर सबसे ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया था। ये मेरी बदनसीबी है क्योंकि वो भी मेरी ना हो सकी, लेकिन मैं अपने आखिरी दम तक उसका ही रहूँगा। मैं सब घर वालों का गुनहगार हूँ। इसलिए बाकिर का सामना नहीं कर सकूंगा। आप सब मुझे माफ कर देना। कहाँ जाऊंगा ये मैं खुद भी नहीं जानता। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। आमीन। तुम्हारा ताया अबू शाकिर।